हेलो। हेलो। कैसे खुर्रम? आप कैसी हैं? आई एम गुड। तो आप भी इसी वक्त आए ऑफिस से वापस? जी हाँ, इसी को तो हसीन इत्तेफाक कहते हैं। बिल्कुल सही। आइए। मेरा ख्याल है कि क्यों ना बाहर बैठे। श्योर। हाउ इज गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। हेलो। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे कॉल मत करो। डैडी से बात करो कि मिनाल से कहें जो कहना है। कोई प्रॉब्लम है? एक ही तो प्रॉब्लम है मेरा। मिनाल। घर मेरा, कब्जा उसका। ऑफिस मेरा, इख्तियार उसका। डैडी मेरे हैं, लेकिन ख्याल उसका। मैंने तो ये बातें उसी वक्त महसूस कर ली जब उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाई, जब बिजनेस तुम्हारा है तो तुम उसे निकाल बाहर क्यों नहीं करती हो? यही तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि बकौल डैडी के वो काफी काम संभाल रही है ऑफिस का। अंकल के सामने उसने खुद को शो ऑफ ही इतना किया हुआ। मुझे भी यही कहती थी कि कंपनी तो चल ही उसके सर पे रही है। मुझे कहती थी कि अकाउंट्स वो देख रही है, एडमिन वो देख रही है, और तो और ये अवार्ड भी उसी का था। इशाल ने धोखे से अवार्ड लिया उससे। और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे बारे में वो क्या क्या कहती थी। अब देखती हूँ कैसे टिकती है वो ऑफिस में। तुम भी अपनी आंखें खोल कर रखो। मिनाल बहुत तेज लड़की है। मुझे तो एक दो मुलाकातों में पता चल गया था तुमने बचपन गुजारा है उसके साथ। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। मुझे कहती थी कि मैं आपके बगैर मर जाऊं, आओ ना कोर्ट में चल के शादी करते हैं। इस हद तक खतरनाक सोच वाली लड़की है वो। जानती हूँ मैं मिनाल को। बहुत ही घटिया सोच है उसकी। उसने और उसकी माँ ने हमारे घर पे कब्जा किया हुआ है और साथ साथ डैडी पे भी। देखो ईशा, बिजनेस तुम्हारा है, इसे तुम चलाओ। तुम्हारा हक है। ये ना हो कि बाद में पछताओ तुम। बहुत चालाक लड़की है वो। उसने अंकल को अपने हाथ में किया हुआ है और वो तुमसे तो एक कदम आगे सोचती है। ओके, एनीवेज आई शुड लीव। क्या बात है? नींद नहीं आ रही तुम्हें? क्या सोच रही हो? वही जो तुम सोच रही हो। मैं तो कुछ नहीं सोच रही। बैठे बैठे आंख लग गई और फिर एक डरावना ख्वाब देखा तो आंख खुल गई। बहुत लकी हो कि डरावने ख्वाब से आंख खुल गई, जबकि मेरे लिए तो डरावने ख्याल भी हकीकत का रूप धार लेता है। डैडी, ना अभी तक आप रेडी हुए हैं ना ब्रेकफास्ट कह रहे हैं, क्यों? मैं मिनाल का इंतजार कर रहा हूँ। बिला वजह आप उसका वेट कर रहे हैं डैडी। उसने अगर आना होता ना तो कल ही आ जाती। वो नहीं आएगी। आप ब्रेकफास्ट करें और चलें प्लीज़। आसिया, आसिया। जी बीबी जी। बेटा मिनाल का भी नाश्ता ले आओ। मिनाल ऑफिस जाने के लिए रजामंद हो गई, अभी तक खफा है?
उम्मीद है वो आज ऑफिस जाएगी। ये उसने कहा है आपसे? कहा तो नहीं है, लेकिन तो फिर क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं आप? मैंने इसे समझाया है बेटा। समझा दिया? समझा तो आप उसे पिछले कई दिनों से रही है ना, वो समझी क्या? नहीं ना। पप्पो वो वही करती है जो उसका दिल चाहता है, अपने मूड की मालिक है वो। उसे अगर हमारी, मेरा मतलब है डैडी की, ऑफिस की इज्जत का ख्याल होता तो वो यूं धड़ल्ले से सबके सामने ना कहती कि मैं अब इस ऑफिस में नहीं बल्कि बाहर कहीं जॉब करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो समझा था बेटा कि तुम अभी तक ना आ रहा। और मैं तो ये समझ रही थी कि जब डैडी तुम्हें बुलाने के लिए डेलीगेशन भेजेंगे तब तुम आओगी ऑफिस। ईशान बेटा, तुम हमेशा बात को बढ़ाने की कोशिश क्यों करती हो? बात को मैं बढ़ा रही हूँ या फिर मिनाल? इतने दिनों से ये जो कुछ भी कर रही है, आप मुझे बताइए कि आप परेशान नहीं हैं? मेंटल टॉर्चर दिया है इसने आपको भी और सबको। आप लोग जानते हैं ये क्यों करती है ऐसा? ये ऐसा सिर्फ इसलिए करती है ताकि ये फोकस्ड हो, सबकी तवज्जो का मरकज हो, सबकी अटेंशन इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। कमाल, मिनाल आ गई है, वो आज ऑफिस जाएगी, सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। फुप्पो जान, क्यों करती है ड्रामेबाजियाँ? पहले आप डैडी को मेरी तरफ से बदजन करती है और फिर जब बात होती है तो मुकर जाती है, तरफदारी करती है अपनी बेटी की। शुरू से ही कुछ गलत भी ये करे तो आप इसे नहीं रोकती बल्कि मुझे ही बुरा कहती है। और आप डैडी, मैं जितना भी कर लूं लेकिन तारीफ सिर्फ मिनाल की होती है। ये ऑफिस नहीं आएगी तो जैसे ऑफिस चलेगा नहीं, है ना? ठीक है, नाश्ता भी आप मिनाल के साथ कीजिए और ऑफिस भी आप मिनाल के साथ ही आइए। मुझे पता है ना तो इस घर में मेरी कोई जगह है, ना ही ऑफिस में मेरी जरूरत है। कमाल, क्या जरूरत थी इसे छेड़ने की? ईशान की इन्हीं आदतों से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पता नहीं वहाँ मेहताब भाभी और खुर्रम इसे कैसे टॉलरेट करेंगे। यहाँ तो आप और मीनाल हैं जो इसे बर्दाश्त कर लेती हैं। बचपन से इसकी हर बात मानते आए ना, तो अब इसकी आदत बन गई है। कश्यप, आप जाइए और आमिर साहब से कहिए कि मैं बुला रही हूँ, उन्हें कहीं फौरन आए। ऑफिस मेरा और तारीफें तुम समेट लो। हाँ, नहीं मना है, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो सिर्फ वही होगा जो इशाल पाशा चाहेगी। ऐसा खेल चला है मैंने, ऐसा खेल कि जितनी इज्जत तुम्हें यहाँ मिलनी थी ना, मिल गई। अब होगी तुम्हारी बेइज्जती जब तुम वापस आओगे। निकाली जाओगी इस ऑफिस से, और निकालेगा कौन? कमाल पाशा। यस, तशरीफ रखिए। कब से आपको एक काम कहा, क्यों नहीं हुआ ये काम पहले? मैडम आपने बुलाया नहीं, मैं समझा शायद आपने राधा कैंसिल कर दिया। ओह, इट मीन्स कि याद दहानी भी मुझे करवानी पड़ेगी आपको? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था मैडम। मिनाल मैडम ने मुझे पर्सनली बुलाकर डिस्कस किया था और ब्रीफ किया था इस डील को साइन करने में हमारा कितना नुकसान हो सकता है। तो लेकिन मैडम, अगर उन्होंने मुझे पाशा साहब के सामने बुलवा लिया और अगर बता दिए सब मैंने उनको बताया था तो मुकर जाना। मुकर जाऊँ? हाँ, तो मुकर जाना। तुम कह देना कि नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। भाई साफ साफ कह देना कि मुझे कुछ नहीं पता, आपने मुझे कुछ नहीं कहा था। और वैसे भी वहाँ ये जाली सिग्नेचर्स बोलेंगे, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी मैडम। ये लो, हो गए साइन। अब फंड्स ट्रांसफर कर दो।
तुम्हारे वेलकम की सारी तैयारी कर ली है मैंने मिनाल। आओ ना एक बार, वार्म वेलकम मिलेगा तुम्हें। हाँ हाँ, भेजो भेजो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, बैठो। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि खुर्रम के साथ बिजनेस के मामलात कहाँ तक पहुंचे? अंकल अभी तक तो सिर्फ बातचीत की हद तक ही है। दरअसल खुर्रम थोड़ा बिजी है, थोड़ा फुर्सत निकालेगा तो फिर प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। कितना अरसा रहे खुर्रम के साथ लंदन में? अंकल खुर्रम के साथ मेरे ताल्लुकात तो बहुत पुराने हैं। सिर्फ खुर्रम के साथ ही नहीं बल्कि हमारे तो फैमिली टर्म्स है। अच्छा, पता नहीं तुमसे ये बात करना मुनासिब है भी या नहीं, क्योंकि खुर्रम मेरा होने वाला दामाद है। मैं तुमसे उसके बारे में कुछ पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। श्योर अंकल, प्लीज पूछिए ना। मुझे लगता है कि खुर्रम मुस्तकिल मिजाज लड़का नहीं है। हाँ, ये मेरी राय है, हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि खुर्रम से मेरी कभी कभार मुलाकात हुई है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं। अंकल आप ठीक कह रहे हैं। मिजाज के मामले में वो गैर संजीदा जरूर है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी जीनियस, बहुत क्रिएटिव है वो। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। ही इज और वैसे भी पाकिस्तान में आके खुद को सेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट ही इज गोइंग वेरी वेल। अंकल एक बार इशाल भाभी से शादी हो जाने दीजिए, सीरियस भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। ईशा से मुलाकात हुई तुम्हारी? शी इज वेरी बिजनेस माइंडेड। एक दिन वो और खुर्रम मिलकर एक एम्पायर बनाएंगे इंशाल्लाह। खुर्रम से बहुत तारीफें सुनी है मैंने इशाल भाभी की। हाँ, बस मेरी तो यही दुआ है कि दोनों हमेशा खुश रहें। आप आ बेटा, गजनफर से तारुफ तो है ना? जी जी जानती हूँ मैं। जी अंकल, वो खुर्रम की एंगेजमेंट में सर से ही मुलाकात हुई थी। अरे बेटा बैठो, खड़ी क्यों, बैठ जाओ। नहीं अंकल, मैं आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए आई थी, लेकिन इस वक्त आप बिजी हैं। दोबारा आ जाऊंगी, आप लोग कैरी ऑन करें प्लीज। ओके बेटा, ओके। मिनाल जो है ना मेरी भांजी है। इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में मिनाल का बहुत बड़ा हाथ है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हेलो। आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? वैसे बाहर कोई ऐसा बोर्ड जाहिर नहीं हो रहा जिस पे ये लिखा हो कि अंदर जाना मना है। बैठें प्लीज। ओह थैंक यू सो मच। वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आप मुझे खड़े खड़े बाहर का रास्ता दिखा देंगे। चाय लेंगे या कॉफी? चाय तो अभी अभी अंकल के साथ पी है, और रही बात कॉफी की तो वो अगली मुलाकात के लिए रखिए। आपसे किसने कह दिया कि मेरी आपसे अगली मुलाकात भी होगी? तय तो आज की मुलाकात भी नहीं थी, लेकिन हो गई ना। अपने आने का मकसद बयान करेंगे? यानी आप दूसरे मानों में मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं? अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी मर्जी है। वजह क्या है? I mean, आप मुझसे इतना कतरा क्यों रही हैं? मैं तो आपको ठीक तरह से जानती भी नहीं, फिर कतराने की क्या वजह हो सकती है? मैंने तारुफ तो करवाया, खुर्रम का दोस्त हूँ। ये और बात है कि शायद वो तारुफ ही आपको बुरा लगा। अच्छे तो आप भी नहीं लगे। मुझे ऐसा लग रहा है, या आप वाकई मुझसे रूड बिहेव कर रही हैं? मैं ऐसी ही हूँ। गलत। मैंने लोगों के मुंह से आपकी तारीफ सुनी है। अच्छा, इसका मतलब कि आप लोगों से मेरे बारे में पूछते फिर रहे हैं? और क्या करूं, आप बात ही नहीं करती तो लोगों से ही पूछूंगा ना। वैसे ये बहुत गलत बात है। तो आप बता दें क्या सही है? गजनफर साहब, मुझे और भी बहुत से जरूरी काम है। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मैं आपसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं तो ये भी नहीं सोचती। तो सोचा करें, जब कोई आपको हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हो तो उसके मुतालिक सोचना चाहिए, क्योंकि वो शख्स आपके बारे में सोच रहा होता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज।
अरे गजनफर साहब, आप कब आए ऑफिस? मुझे पता ही नहीं चला। बस अभी थोड़ी देर पहले ही अंकल से मिलने आया था। थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए भी जा रहा हूँ। नो, ऐसे आप नहीं जा सकते। चलिए मेरे साथ चाय पिए। अरे नहीं, मुझे जरूरी काम से जाना है। मैं इंशाल्लाह फिर कभी फुर्सत निकाल कर आऊँगा। अरे नहीं, मेरे साथ चाय पिए बगैर आप कैसे जा सकते हैं गजनफर साहब? आइए ना। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए आप। नो 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 नो, यू हैव टू कम अलोंग विद। अरे लेकिन भाभी आप। भाभी? यहाँ भाभी कौन है? खुर्रम के रिश्ते से आप मेरी भाभी लगी तो। लिसन गजनफर साहब, आई जस्ट गॉट एंगेज्ड। मेरी अभी मंगनी हुई है, शादी नहीं हो गई उनसे जो मैं आपकी भाभी हो गई। तो भाभी तो बन गई ना आप मेरी। नो, आई डोंट लाइक इट। वैसे भी मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। वो पुराने ज़माने के लोगों की तरह बात तय हुई नहीं और भाभी और भैया कहना शुरू कर देते। प्लीज़, आई वॉन्ट यू टू कॉल मी ईशाल। ईशाल कहिए ना मुझे। ओके, एज यू लाइक। दरअसल मैंने अपने दोस्तों को टाइम दिया हुआ है एंड दे आर वेटिंग फॉर मी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम लंच या डिनर डेफिनेटली करूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे देर हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देख लीजिए मिस्टर गजनफर, ईशाल आपसे खुद कह रही है और आप इनकार कर रहे हैं। एक पल गुजारने के लिए मेरे साथ लोग तरसते हैं और आप मना कर रहे हैं। अभी आप शर्मिंदा कर रही हैं। आई मीन ईशाल, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ आई डू। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। भाभी, माय फुट। विशाल मैडम बहुत चालाक है। वो कैसे? पूरे ऑफिस में मशहूर है कि उन्होंने तो अपनी कजन को भी नहीं छोड़ा। वो क्या है? सुना क्या तुमने? ये खुर्रम साहब ने पहले मिनाल मैडम से रिश्ता पक्का हुआ, विशाल मैडम ने अपनी मंगनी कर ली। बकवास बंद करो। क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाँ, तुम लोग यहाँ पे काम करने आते हो या पर्सनल लाइफ डिस्कस करने? मैडम मेरी कोई गलती नहीं है। मैडम मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैडम मेरी कोई गलती नहीं है मैडम। वो तो ये मैं समझा शायद साइन वाली बात कर रही है मैडम। मैं डर गया था मैडम। बस वॉर्न कर रही हूं, तुम दोनों को मैं वॉर्न कर रही हूं। अगर दोबारा ये घटिया हरकत हुई ना तो 1 मिनट लगेगा और मैं तुम लोगों को फायर कर दूंगी। स्टॉप इट, काम करो अपना। मिनाल को मेरे कमरे भेजो। What the hell is this? इतनी बड़ी फंड तुमने ट्रांसफर कैसे कर दी? तुम्हें साइनिंग ऑथोरिटी इसलिए दी गई थी कि तुम ईश्वर से मुझे ज्यादा समझदार लगी। मुझे लगा कि तुम बिजनेस को समझ गई हो, लेकिन ये क्या है? उस कचरे के लिए इतना बड़ा फंड तुमने ट्रांसफर कर दिया। ये तो वही डील है जिसके लिए हमने डिसाइड किया था कि हम ये डील नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नुकसान है। हाँ तो फिर ये क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो, पर टर्म्स एंड कंडीशंस ये फंड हमें वापस नहीं मिल सकते। ये मेरे साइन नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कम ऑन मिनाल, ये साइन तुम्हारी अपने गौर से देखो, और ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही है। बस अथॉरिटी किसी और के पास नहीं है, लेकिन ये साइन मैंने नहीं किए हैं। मैं अपनी कंपनी को भला नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? मिनाल, उन दिनों तुम खुर्रम के मसले को लेकर बहुत परेशान भी थी और यही वजह है कि तुमसे ये बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए कहता हूं कि अपने सर पे कोई भी बात सवार मत किया करो, लेकिन तुम आजकल की जनरेशन हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरा यकीन करें अंकल, मैं परेशान जरूर थी, लेकिन मेरा जहन इतना भी माउफ नहीं था कि मैं नुकसान का पता ना चला सके। प्लीज 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 प्लीज, अभी तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। बहुत अच्छा लगा है मुझे। Now get lost.
अरे तुम तो रो रही हो। बेफिक्र रहो, मैं ये आंसू गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर ये गिर गए ना तो दर्द की शिद्दत कम हो जाएगी। इसलिए मेरा हर आंसू मेरे अंदर गिरेगा ताकि मुझे दर्द का एहसास दिला दे। तुम अभी जाओ विशाल, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगा। डैडी प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, मेरे डैडी को तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा? मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुमने बहुत कुछ कर दिया है। अभी कहाँ मिनाल, अभी तो आगाज है। आमिर साहब को जरा भेजें। मैडम, वो मिनाल वीर ने मुझे अपने रूम में बुलाया। तो जाओ उनके रूम में, ये मेरा रूम है, यहाँ क्यों आ गए? मैडम मेरी नौकरी बचा लेना प्लीज। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब आपके कहने पर किया है। पता नहीं आपने मुझसे क्या करवा दिया मैडम। बकवास बंद करो। क्या हो गया? हौसला रखो, बी कॉन्फिडेंट। वो जो सवाल करे उसका सही जवाब कह दो कि सिग्नेचर्स आप ही नहीं और मेरे सामने ही। देखो, अगर तुम ऐसे शेकी होगे तो मुझे भी पछताओ। और हाँ, इस तरह मेरे रूम में मत आओ। अगर देख लिया ना उस मिनाल ने तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ, तो वो समझ जाएगी कि इस सारे ड्रामे के पीछे मेरा हाथ है। जाओ यहाँ से। रुको, ध्यान से जाओ। स्टाफ का कोई बंदा तुम्हें यहाँ से निकलते बना देंगे, और स्पेशली मिनाल। गो। मेरी तो उसको जी मैडम। अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप मुझसे साइन करवा दें। ये कब करवाएं? मैडम ये डेट लिखी हुई है, इस डेट पर आपने साइन करवाया। फंड्स ट्रांसफर होने में इतना टाइम नहीं लगता। मैडम मैं जरा काम में बिजी था। देखो, मुझे तो ये अच्छी तरह पता है कि ये साइन मैंने नहीं किए हैं, और इसका बहुत बड़ा सबूत है मेरे पास। चाहूं तो अभी अभी तुम्हें जेल करवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चों का ख्याल आता है, इसलिए मुझे शराफत से और सच बता दो। नहीं मैडम, ये साइन आपने की है और आपने ही मुझसे फाइल तैयार कराई है। मैडम आप मुझे धमकी दे दी है। ठीक है, जिस तारीख को ये साइन किए गए हैं उन 3 दिनों की कैमरा फुटेज निकलवाओ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि इन 3 दिनों में तुम मेरे रूम में आए ही नहीं हो, इसलिए कि मैं बहुत मसरूफ थी। कैमरा फुटेज निकलवाओ, सब सामने आ जाएगा। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मैडम मैं आपको सच बता दूं चाहता हूँ। बोलो। मैडम आप मुझसे बातें करें, मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी ना? आप कसम खाएं मैडम, ये बात अपने तक रखेंगी। मैडम ये काम मुझसे नौकरी की धमकी और लोन के लालच देकर करवाया गया है। साइन किसने किए ये बताओ। विशाल बीबी ने मैडम। तुम्हें सेंस है या नहीं? डू यू हैव एनी आइडिया कि एथिक्स क्या होता है?
किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है और फिर अंदर आया जाता है। मुंह बंद रखो अपना, बहुत लिहाज कर लिया है तुम्हारा। और ये क्या है? देखो मिनाल, तमीज से रहो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। हदें तो तुम पार कर गई हो इशाल। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगी। क्यों किए तुमने मेरे साइन? क्या कहना चाहते हो? कौन से साइन? आई हैव नो आइडिया व्हाट सिग्नेचर यू आर टॉकिंग अबाउट। तुम्हें क्या लगता है इस तरह मेरे ऑफिस में दाखिल होकर चीख कर चिल्लाकर तुम ये साबित कर दोगे कि तुम बेकसूर हो? तो ये साइन तुमने नहीं किए। बुलाऊं मैनेजर को? अच्छा, तो मुझे गलत साबित करने के लिए तुमने मैनेजर को खरीद लिया। वेल डन बेबी। ये घटिया काम तुम करती हो, मैं नहीं। खुर्रम वाले मामले में भी मुझे पता था कि सारा गेम तुम्हारा है, लेकिन मैं चुप हो गई कि चलो कोई बात नहीं। पर अब बात किरदार की है इशाल, और जहां किरदार की बात होगी वहां मैं चुप नहीं रहूंगी, याद रखना तुम। अकाउंट मैनेजर आमिर को अभी भेजो मेरे पास, फौरन। मैडम मैंने आपसे कहा था ना, मेरी नौकरी गई। एक काम दिया था तुम्हें, एक छोटा सा काम, वो भी नहीं हो सका तुमसे। हेल्पलेस। जाओ अभी और इसी वक्त ऑफिस से दफा हो जाओ। अगर कोई तुम्हें ऑफिस के नंबर से कॉल करे या तुम्हारे घर आके तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो मुझे नहीं मिलोगे। जब तक मैं ना कहूं तुम इस ऑफिस से कदम नहीं रखोगे तुम्हारा, वरना भाषण निकाल दूंगी तुम्हारा। जाओ।